मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसी क्रम में बड़वाह में सीवरेज प्लांट का पानी अब चोरल के बजाय जंगलों में या सुरतीपुरा तालाब में छोड़े जाने के प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। दरअसल बड़वाह शहर में बरसों से कछुआ चाल से चल रही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सीवरेज का गंदा पानी नर्मदा नदी में न मिले, लेकिन शासन द्वारा बड़वाह को लेकर जो योजना बनाई थी उसमें नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि बड़वाह शहर के सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट कर चोरल नदी में छोड़े जाने की योजना बनी हुई है। और खास बात यह है कि यही चोरल नदी आधा किलोमीटर आके नर्मदा नदी में मिलती है। ऐसे में सीवरेज प्लांट से नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने का उद्देश्य ही बेमानी हो जाता है। इसी से आक्रोशित नर्मदा भक्त नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सामने विस्तार से बात रखी और मांग की कि बड़वाह के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी चोरल नदी के बजाय सुरतीपुरा तालाब या जंगल में छोड़ने की मांग की थी। नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता की मांग को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने योजना को देख रहे मुख्य कार्यपालन यंत्री को बड़वाह भेजा और नगरपालिका अध्यक्ष के साथ मिलकर सीवरेज प्लांट का पानी को किसी भी हालत में नर्मदा नदी में नहीं जाए, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर मुख्य अभियंता आनंद सिंह बड़वाह पहुंचे, जहां उन्होंने चोरल नदी एवं शहर में चल रही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रगति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि इस पूरे मामले में खुद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गंभीरता से संज्ञान लिया और हमें पूरा विश्वास है ट्रीटमेंट प्लांट का पानी चोरल में नहीं मिल पाएगा और नर्मदा नदी स्वच्छ रहेगी। देखिए, एक बार आप ही के साथ दैनिक भास्कर के एक कार्यक्रम में इंदौर में जो इसी विषय को लेकर था, उसमें मुझे बोलने का अवसर मिला, तो मैंने जो है वो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो हमारे नगरीय प्रशासन के मंत्री भी हैं, उनसे मैंने आग्रह किया था कि दो बड़ी समस्या है। एक तो बड़वाह शहर का के लिए सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, अपने काम चल रहा है, आज निकल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा जो आसपास के गांव हैं, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, बड़वाह कस्बा है, सल्ला है, बावड़ी खेड़ा है, रूपाबिड़ी है, ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों का पानी बिना ट्रीटमेंट के नर्मदा जी में मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना था कि ये एक तरह से हमारी योजना को बेकार करने वाली व्यवस्था थी, क्योंकि एक शहर का पानी जो है अपन ट्रीटमेंट करके भेज रहे हैं और बाकी सब पानी, गंदा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है। तो मैंने इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था। साथ ही मैंने एक और आग्रह किया था कि अभी तक जो इनकी सीवरेज वालों की जो योजना है, ये जब बन रही थी आज से करीब 8-10 साल पहले, तब भी मैंने इस विषय में इनको अवगत कराया था, क्योंकि इनका जो प्लान है, इनके पास जो अभी वर्क ऑर्डर है, वो इस तरह का है कि सारा पानी ट्रीटमेंट करके और उसको चोरल नदी में छोड़ना है। अब हम लोग जानते हैं कि आधा किलोमीटर बाद वो चोरल नदी नर्मदा जी में मिल जाती है, तो फिर हमारे लिए कोई बात ही नहीं हुई कि हम किसी भी स्थिति में वो पानी नर्मदा जी में नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसके लिए भी तो चूँकि यहाँ के स्तर पर ये सब संभव नहीं था, इसलिए माननीय कैलाश जी ने जो है वो स्पेशल रूप से हमारे जो STF की NC हैं इनको भेजा है, और इसी बात के लिए भेजा है कि एक तो जो बाहर का ग्रामीण क्षेत्रों का पानी जो बिना ट्रीटमेंट के नर्मदा जी में मिल रहा है, उसको रोका जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो हमने इनको ये भी बताया साथ में, जब पूरे क्षेत्र का दौरा किया, कि लगभग हमारा परिसीमन भी होने को है, 6-8 महीने में, साल भर में परिसीमन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अगर अपन चाहें तो हमारे मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मंत्री जी अगर कन्विंस करें तो अभी भी इसका रिवाइज स्कीम बना के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का जो गंदा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है, उसको रोकने का अप्रूवल हमको मिल सकती है। कुल मिला के मतलब बात यही है कि बड़वाह शहर के आसपास का भी जो गंदा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है वो ना मिले, उसी के लिए आज ये आए और इन्होंने लगभग हमारे साथ आज पूरा घूमे हैं। हमने इनको ये भी विकल्प दिखाया कि अगर अपन इसको चाहें तो सुरतीपुरा तालाब भी ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही है, तो इसको वहाँ छोड़ सकते हैं, जहाँ से इरिगेशन का काम होता है और कोई पेयजल का वो नहीं है। साथ ही हमने लगा हुआ एक फॉरेस्ट का क्षेत्र बताया कि अगर हम उन पहाड़ों पे भी अगर इन पानी को छोड़ देते हैं, तो आज जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के जंगल गर्मियों में सूख जाते हैं, तो ये जंगल 12 महीने हरे भरे रहेंगे, इस पानी का अच्छे से अच्छा उपयोग हो पाएगा। तो ये दोनों ही विकल्पों को हमने उनको आज दिखाया है और उन्होंने भी उसको व्यवस्थित नोट किया है। अब ये जाके अपनी रिपोर्ट हमारे देंगे, तब माननीय कैलाश जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मैं आप सबके माध्यम से जो है वो माननीय कैलाश जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे द्वारा जो है वो हमने जो ध्यान आकृष्ट किया उनका, उस पीड़ा को समझा। और हम सब जानते हैं कि वो स्वयं मां नर्मदा के अनन्य भक्त हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए इस ENC साहब को स्पेशल यहाँ पर भेजा है। और उस स्कीम को जो हमने बताया था कि इसका पानी जो है चोरल में नहीं छूटे, उसको तो लगभग अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाएगी। और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि सीवरेज का प्लांट भी पूरे परिसीमन के हिसाब से आसपास ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए
रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग कम से कम इस बात के लिए आश्वस्त रहेंगे कि हमारे पूरे क्षेत्र से नर्मदा जी में कहीं भी गंदा पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि हमने अपनी चर्चा में इनको ओंकारेश्वर का भी बताया और माननीय अभी शायद ओंकारेश्वर भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ का भी दृश्य देखते तो हमको बहुत पीड़ा होती है कि ज्योतिर्लिंग के सामने जो है वो ओंकार जी में नॉन ट्रीटमेंट वाटर जा रहा है। तो इस बात के लिए भी ध्यान आकृष्ट करा है उनका और ये वहाँ भी जाएंगे। लेकिन बड़वा की समस्या को तो अच्छी तरह से उन्होंने आज समझा है, साथ ही उन्होंने इसको माननीय को अवगत कराने के लिए हमको आश्वस्त किया है। ये सीवेज परियोजना एमपीयूडीसी से अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। अभी लगभग 15 तारीख को माननीय मंत्री जी ने भोपाल में समीक्षा किया था। उसके पहले माननीय मंत्री जी हमारे कैलाश विजयवर्गीय साहब जो है शायद यहाँ बड़वा आए हुए थे, अध्यक्ष से मिले थे। तो इन्होंने यहाँ की परेशानियाँ बताई थी कि यहाँ सीवरेज जो है ठीक नहीं है। अभी नर्मदा में सीवेज का पानी मिल रहा है। तो मुझे वहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप खुद जाइए और जाके देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है ये सब समस्याएं बनी हुई हैं। आज वही कल मैं आ गया था यहाँ, कल आके मैं थोड़ा सा शाम को घूमा शहर को, लगभग मैंने पूरी तरह से घूम लिया, पैदल नर्मदा जी किनारे वगैरह सब जगह देख लिया। और देखने से मैंने ये देखा कि जो नगर पालिका क्षेत्र है वो बहुत छोटा क्षेत्र है और अब नगर पालिका के शहरी क्षेत्र जो काफ़ी बढ़ गया है ना। जितना नगर पालिका क्षेत्र आज की स्थिति में जहाँ नगर पालिका काम कर रही, जहाँ एमपीयूडीसी ने काम किया है सीवरेज से, उससे डबल तो नर्मदा की इसी पार बढ़ गया है। और लगभग इसका आधा हिस्सा कि बराबर नर्मदा जी की उधर बढ़ गया है दोनों तरफ। तो जो अभी काम हुआ है उसे पुराने क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि आवश्यकता जितनी जनसंख्या लगभग यहाँ की है पुराने क्षेत्र की, उतनी जनसंख्या और उधर बढ़ गई है। पूरा शहर बन गया, बड़े बड़े होटल्स बन गए हैं, तो वहाँ समस्या है। तो वो इनका पानी तो ट्रीट होके, अभी हमने अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को सब कुछ दिखाया, सब स्काडा लगे हुए हैं, सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, पूरा सिस्टम चल रहा। जाके वो चोर नदी में ट्रीटमेंट के बाद वो पानी चोर नदी में मिलता है, डालते हैं उसको, चोर नदी फिर नर्मदा जी में चला जाता है। अध्यक्ष जी का माननीय मंत्री जी कहना था कि ट्रीटेड वाटर भी नहीं डालना है चोरल में और उसको भी कहीं ना कहीं आपको उपयोग करना है ताकि नर्मदा में जाए। तो ये तो पुराने क्षेत्र का हिस्सा हो गया। तो इसके लिए जो ट्रीटेड वाटर होगा, इसको अभी हमने अध्यक्ष जी ने हमको दिखाया, एक तालाब है श्रुतिपुरा में, एक तालाब है, तो उस तालाब में डाल देंगे तो वहाँ उसका उपयोग हो जाएगा। फिर जो बाहरी क्षेत्र है, जो अब अर्बन हो गया, शहरी क्षेत्र हो गया, लेकिन ग्रामीण है, उसकी अलग से योजना बनाएंगे। इसमें 5-6 नाले शहर के तो जाके पहले चोरल मिलते हैं, चोरल से फिर उधर जाते हैं। मैं जब कल शाम को पैदल चला था, देखा था कि नर्मदा जी की इस ओर बदरवास की ओर जब आते हैं तो 7-8 नालियाँ, बड़े बड़े नाले जाके नर्मदा जी मिल रहे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं। उस पार जाते हैं सनावत की ओर से, सनावत के तट पर जाते हैं तो वहाँ 3-4 नाले आके नर्मदा जी मिल रहे हैं। तो इन्हीं सब की एक कम्प्रहेंसिव योजना, कम्प्रहेंसिव स्कीम बनाना है। अब बना के इसको ऐसा करना है कि यहाँ पे जो है किसी भी तरह से सीवरेज, चाहे वो अर्बन का हो, नगर पालिका क्षेत्र का है, उससे जुड़े हुए जो नगरीय ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन अब वो शहर हो गए हैं, उनको सबको सम्मिलित करते हुए एक योजना बना के और ऐसा प्रावधान किया जाए, ऐसा प्रबंधन किया जाए कि नर्मदा जी में किसी भी तरह से सीवेज का पानी नहीं जाना चाहिए, है ना। वो भी देखा है कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती है तालाब में ले जाने पे तो हम जंगल में छोड़ दें, जंगल में हरियाली नहीं आएगी। थोड़ा सा हमको इस पर यह भी ध्यान देना है कि अगर ऐसी कोई फैक्ट्री हो, यहाँ ईंट भट्ठे हो, जहाँ की इसका यूज हो सके और कुछ इससे हमको पैसा भी, कोई पानी खरीद लेंगे। जैसे फॉरेस्ट की नर्सरी है, वहाँ पानी की ज़रूरत है, बताइए ईंट के भट्ठे जैसे बताया मैंने, ऐसी जगहों पर अगर कोई पानी खरीद लेता है तो वो पानी, जैसे आप चले जाइए बड़े बड़े शहरों में, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली में, ये सब पानी बिक रहे हैं ये पानी। और आप विदेश में जाएंगे, सिंगापुर वगैरह में जाएंगे तो जो ट्रीटेड वाटर होता है इसके 33% पानी पीने वाले में मिलाया जाता है। वहाँ बहुत पानी की समस्याएँ हैं। तो हम लोग इस प्रयास में भी कि अगर कोई खरीदने वाली कोई फैक्ट्री वगैरह हो तो मिल जाए तो उसको भी दे दें तो कुछ पैसा मिलेगा। तो कहते जो ट्रीटमेंट का जो खर्च है, बिजली का बिल लगता है, आप लोग देखे होंगे जाके बिजली चलती है, सब कुछ होता है, तो उसका कुछ खर्च निकल जाए। तो उस पर भी विचार कर रहे हैं कि ऐसी कोई संस्था मिल जाती है तो वहाँ तक हम पाइपलाइन वगैरह डलवा देंगे, करवा देंगे। नगर पालिका को प्रोत्साहित करेंगे, इनके जो गार्डन है तो गार्डन तक लाइन डाल दें, एक टंकी बना के वहाँ से गार्डन डाल रहा है। जो रोड में सेंट्रल वर्ज बना हुआ है, जहाँ पेड़ लगे हुए हैं, उनमें पाइपलाइन डलवा दें, वहाँ पानी आ जाए, वो पानी से वहाँ सिंचाई होने लगे, टैंकर से पानी ले आ लें, टैंकर से पानी ला के यहाँ सिंचाई कर लें। इस टाइप की भी योजना हमारी है और इस तरह से कुछ करेंगे। इसको जाके माननीय मंत्री के निर्देश पर जैसे मैं यहाँ आया हूँ, जाके इसको हमको एक योजना बनानी है और शायद नेक्स्ट वीक में
माननीय हमारा फिर से मीटिंग लेंगे, उनको बताना भी है हमें हमने क्या किया, उसके देखेंगे, बनाएंगे, उसके लिए करेंगे कुछ नहीं। ये एक संभावित हम कब तक मान सकते हैं सर कि नर्मदा जी में अब ये शासन स्तर की बात है, अभी जैसे बजट मिलेगा वैसे होगा काम। से वाजिद खान की रिपोर्ट।